गिरगिट की तरह बदलते हैं नीतीश जी, और तेजस्वी जी की इसमें कोई गलती नहीं है। और जब तक इस तरह का कोई शोषण कोई नेता एक दूसरे के साथ करता है ना, जनता उसका बदला लेती है। तो आरजेडी के को पूरी सीटें देकर तेजस्वी जी को का सिर ऊंचा करके, लालू जी का सिर ऊंचा करके, ये बिहार की जनता नीतीश से बदला लेगी, भाजपा से बदला लेगी। लोकसभा 2024 का ऐलान हो चुका है और ऐसे में जो पार्टी के दफ्तर के बाहर कई लोग ऐसे हुबहू मिलते जुलते नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े नेता हैं उनका प्रचार प्रसार करते हैं। पिछले साल हमने आपको मोदी जी के हुबहू से मिलवाया था, इस बार हम आपको 1997 वाले लालू प्रसाद यादव से मिलवाएंगे, इसलिए क्योंकि ये आज हरियाणा से पहुंचे हैं, पटना पहुंचे प्रदेश कार्यालय। कहाँ से आए सर आप? सोनीपत से आया भैया। नाम क्या आपका? मेरा नाम रमेश पहलवान है, सोनीपत हरियाणा से आए। सोनीपत हरियाणा से यहाँ चले आए? हाँ जी। क्यों आ गए यहाँ पे? नेताजी से मुलाकात के लिए इच्छा थी, एक दिल इच्छा थी कि हम उनके दर्शन करें, लालू जी के पैर छुएं और हमारा सपना पूरा हो जाए, इच्छा थी। लालू यादव कभी लालू यादव से मिले हैं आप? नहीं, पहले कभी नहीं मिला। कभी नहीं। क्या क्यों फैन है आप उनके? क्या क्या कारण उनके फैन होने का? एक तो उन्होंने बिहार में भी काम किए हैं, जब रेल मंत्री रहे पूरे देश में उन्होंने काम किया है, और हमारे में हरियाणा में जननायक जनता पार्टी की चौधरी देवलाल जी की पार्टी से मैं 35 साल से राजनीति कर रहा हूं, तो उनके इनके पारिवारिक संबंध रहे हैं, वैचारिक मेल रहा है उनका। तो इस तरह से भी कई बातें हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं लालू जी से एक बार मिलूं। और लोग मेरे गेटअप को देखकर बोलते हैं कि क्या आप कभी लालू जी से मिले हैं, तो मैं कह सकता हूँ ना, मैं हाँ मिला हूँ नेताजी से, तो ये बात भी हो जाएगी। कई बातें हैं जो मेरे को यहाँ तक खींच लाई। लालू जी से आप आज तक मिले नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चला कि आप लालू जी की तरह दिखते हैं? लोग बोलते हैं, लोग मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। मैं अब 8-7 स्टेटों में घूमा हूँ, करीब 20-25 दिन में, तो सब हर जगह। मैं नेपाल काठमांडू से आया हूँ, वहाँ भी मेरे को बोला कि आप तो लालू जी से लग रहे हो। पशुपतिनाथ मंदिर में वहाँ मेरे साथ सेल्फी ली, वहाँ इंडिया के लोग भी थे, नेपाल के लोग भी थे, तो उन्होंने खूब सेल्फी लेते हैं। तो और फिर मोस्टली पूछते हैं कि आप लालू जी से मिले हैं, तो मैंने सोचा चलो मिल लेते हैं। क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन एक भी सीट ले पाएगी? क्योंकि पिछली बार तो आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिल पाया। मैं इंडिया गठबंधन की बात नहीं करूँ, मैं तो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी की बात करूंगा, आरजेडी की बात करूंगा, क्योंकि बिहार में जो नीतीश कुमार जो एकदम से इनको छोड़कर गए हैं, जबकि सब ठीक ठाक चल रहा था, तो लोगों के दिलों में एक ये भावना की कि ये डुगली, ये क्या बोलते हैं, गिरगिट की तरह बदलते हैं नीतीश जी, और तेजस्वी जी की इसमें कोई गलती नहीं है। और जब तक इस तरह का कोई शोषण कोई नेता एक दूसरे के साथ करता है ना, जनता उसका बदला लेती है। तो आरजेडी को पूरी सीटें देकर तेजस्वी जी को का सिर ऊंचा करके, लालू जी का सिर ऊंचा करके, ये बिहार की जनता नीतीश से बदला लेगी, भाजपा से बदला लेगी। कितनी सीटों का मतलब, कितनी आशंका, कितनी 40 में से कितनी सीटें आ जाएंगी? मोस्टली मैं देख रहा हूँ कम से कम 30-35 सीट तो कम से कम जीते, और 30 का तो मेरा अनुमान है ही, 30 प्लस का तो। और बिहार में तो सरकार बनेगी अब की बार विधानसभा में, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आज मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ। चलिए, ये हमारे साथ रमेश पासवान थे, पहलवान थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इस बार 40 की 40 सीट जीतेंगे लोकसभा में। वहीं उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारते हैं, इसका इन्हें खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।